हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि जो भी हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब इस दुनिया संसार में उनकी जीव आत्मा रूह सोल नहीं है, किसी अलग ही जगत में, पारलौकिक जगत में चली गई है, तो वो परिजन कहाँ है, कैसे आप उनसे संपर्क बना सकते हैं, कैसे उनसे बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में आज कुछ बातें बतलाने जा रहा हूँ। हर एक इंसान के मन में ये सवाल उठता ही होगा कि मेरे दादा कैसे होंगे, मेरे परदादा कैसे होंगे, मेरे जितने भी कुल के लोग चले गए वो कैसे होंगे, जन्नत में हैं, स्वर्ग में हैं, बैकुंठ में हैं, काल लोग, महाकाल लोग में हैं, कहाँ पे हैं। ये विचार हर एक इंसान के मन में किलकारी मारती होगी। मैं अपने वीडियो में पहले हमेशा बतलाता था कि सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। कई लोग मुझसे सवाल करते थे कि सर आप बार बार क्यों कहते हो कि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, आप ऐसा क्या बतलाना चाहते हो जो हमें समझ में नहीं आता। तो मैं कहता था कि आप साधना करो, आपको पता चल जाएगा। मेडिटेशन ही करो या मंत्र का जाप ही करो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या खजाना है। गौतम बुद्ध के पास एक माता आई अपने बच्चे को लेकर, कहती हैं क्या कि मेरे बच्चे को आप जीवित कर दें। आप कर सकते हैं। तो गौतम भगवान बोले, गौतम बुद्ध बोले, अवश्य मैं आपके बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर आपको सरसों के दाने लाने होंगे। जाओ आप किसी भी एक घर से सरसों के दाने मांग के लाओ, पर ख्याल रहे ये सरसों के दाने उसी घर से लाने होंगे जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। सारा का सारा उसने घर छान मारा, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें मृत्यु ना हुई हो। वो आके थक के पैरों पे गिर गई। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ये बात मैं पहले तुमसे कहता तो तुम मानती। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य निश्चित है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे अंदर जीवित है। तो माता बोलती है हाँ, उसकी सारी की सारी हंसी, किलकारी, उसकी छवि मेरे अंदर गूंज रही है। तो सारा का सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है, और किसी भी आत्मा, किसी भी रूह सोल से आप संपर्क करना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, तो ये किनको ज़्यादा, मतलब किनको जल्दी पता चल जाता है। जिनके पास में ये सिद्धि है उनको जल्दी कनेक्टिंग मिल जाएगी, उनका लाइन क्लियर जल्दी हो जाएगा और उनसे बातचीत जल्दी हो जाएगा। जिसके पास में दूरदर्शन सिद्धि है और दूर बैठे बैठे भी कहीं का भी नज़ारा देख सकता है, कहीं का भी क्या बातचीत हो रहा है सुन सकता है। वो इस जगत में भी और पारलौकिक जगत में भी, चाहे बैठे बैठे वो अमेरिका का आदमी आपसे बात करने वाला है, उसकी भी आवाज़ें सुन सकता है 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, कि वो बातचीत उस समय पे क्या करने वाला है। ये सिद्धि होती है, दूरदर्शन सिद्धि कहा जाता है ये। पर मेरे भाई, सिद्धि आज है कल नहीं। आज पद आपको मिल गया, कल
आपकी पद छीन भी ली जाएगी। मैं जो बतलाने जा रहा हूँ इसे अगर आप ठीक तरीके से समझ गए तो किसी भी जीवात्मा के साथ बहुत ही सहज रूप से आप कनेक्ट हो जाएंगे। कभी भी जिस जीवात्मा से आपको कनेक्टिंग लेनी है, जिस जीवात्मा से आपको बातचीत करनी है, एक दीपक जलाएं रात 12 बजे करीब। ये समय होता है काल भगवान का, और काल भगवान से जो भी पूछो ये आपको उत्तर देते हैं, और रात में आपसे ब्रह्मांड खुल के बातें करता है। अगर आप उनसे कुछ पूछते हो तो आपकी मदद करता है। तो एक दीपक जलाएं, जिसका भी आपको डिटेल जानना है, जिसका भी मतलब फीलिंग जाननी है कि कैसा है, उसकी छवि अपने मन में बनाएं। ये आपको पता लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको पता लग गया, आपको कुछ दृश्य दिख गया तो आप दूसरों को बतलाओ, तो आपके अंदर से वो चीज़ें चली जाएगी और वो विश्वास खत्म हो जाएगा। आप कहोगे क्या कि ये ढकोसला है। एक साधक के अंदर अचानक कहाँ से ऊर्जा आ जाती है कि मुझे साधना करनी है, और ऊर्जा खत्म हो गई तो उसका मनोबल गिर जाता है। तो अगर साधक की जीवात्मा आपके अंदर ऊर्जा बन के आती है तो साधना ही करने के लिए बोलेगी। किसी कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी की जीवात्मा आपके अंदर ऊर्जा बनेगी तो मार काट ही आपसे कराने की कोशिश करेगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और ये 7 चक्र समझ लीजिए ये बड़े बड़े लोग हैं। जैसे हम कहते हैं स्वर्ग, जन्नत, बैकुंठ, काल लोग, महाकाल लोग, पितृलोक, क्या क्या लोग कहते हैं, वो सारा का सारा हमारे अंदर ही है। चित्रलोक, कंठ चक्र, ये चित्रलोक कहलाता है। आज्ञा माँ शक्ति यहाँ की देवी हैं। समस्त भूत, समस्त विद्या, समस्त नाम यहीं से आते हैं, यहीं से शुरू होता है। जितने भी वर्ड इस धरती पे उतारे गए हैं अभी तक, जितने भी राम, कृष्ण, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये शक्ति बोध नाम हैं इसी शक्ति के। चाहे आप अल्लाह कहो, गॉड कहो, राम कहो, चाहे कबीर साहब कहो, चाहे कोई भी कहो, ये भंवर गुफा से ही जितने भी नाम आए हैं। आप कोई भी नाम उच्चारण करते हो तो कहाँ से आपकी आवाज़ आती है? कंठ चक्र से ही, मतलब वो आवाज़ देती है। आप कभी सोच के देखो कि आपकी आवाज़ सबसे पहले पैदा करने वाला कौन? कंठ चक्र। तो जितने भी नाम हैं यहीं से निकले हैं, जितने भी दुनिया में वर्ड हैं यहीं से आए हैं। आप अल्लाह कहो या भगवान कहो या राम कहो या गॉड कहो, ये शक्ति बोध नाम है। आप किसी नाम को जाप करके आपको ज्ञान हो गया, आपको बोध हो गया, तो आपको वो शक्ति प्राप्त हो गई। पर शक्ति तो एक ही है। आप पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो, पानी का काम क्या है? प्यास बुझाना। आप जब तक पानी को चखोगे नहीं, जानोगे नहीं उसके गुण को, कैसे जान पाओगे? आज धर्म के नाम पे कितने लोग मर जा रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। मेरे घर में रोज मुझे लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं कि ये कौन सा धर्म अपना लिया है, ये क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं जो करता हूँ लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो उसके ऊपर बैठ के और उसको अंदर से प्रेरणा दे रहा है
कि ये क्या कर रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। जो जीवात्मा रो रही है, काटी जा रही है, सताई जा रही है, वो उनके ऊपर के कर्म बोल रहे हैं। तो अगर कोई आपका इस दुनिया संसार से चला गया है और आप उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं, और अगर आप इन चक्रों के मंत्र आपके पास में है, तो अति उत्तम, आपकी कनेक्शन तुरंत हो जाएगी। 2 घंटे 4 घंटे या 10 मिनट में ही वहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और आपको उनसे बातचीत भी हो जाएगी। वो कैसे हैं, किस लोग में हैं, ये भी पता चल जाएगा। अगर मंत्र सही है तो कनेक्टिंग जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको अपने अंदर प्रयास करके उस शक्ति को खुश करना होगा जो सारी की सारी सवालों का जवाब देती है सही तरीके से, तब जाके आपको वो आगे का मार्ग मिलेगा। अगर दूरदर्शन सिद्धि आपकी हो जाती है तो किसी लोग में भी मतलब आपकी जीव आत्मा चली जाए, उस लोग के नज़ारे और आपके दादा परदादा जो भी आपके पूर्वज हैं वो आपको दिख जाएंगे और आपसे बातचीत भी हो जाएगी। बस जिससे बातचीत करना है उसका चित्र आपके मन में, आपके माइंड में उसकी छवि होनी चाहिए, तभी जाकर हो पाएगा उनसे बात। उनकी आवाज़ भी आपको मिलेगी, क्योंकि आवाज़ से ही आप पहचानोगे। अगर चित्र आपके माइंड में रहेगा तो आवाज़ आएगा वहाँ से, नहीं तो नहीं आएगा। ये आज्ञा महाशक्ति का विधान है कि बोलिए आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका कोई डिटेल है तो हाँ, आपके अंदर छवि बनी रहेगी तो वो कैच कर लेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। तो आपको उनसे कैसे बात होगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये मूलाधार आपका जो चक्र है, इस लोक में अगर जीवात्मा फंसी रहेगी तो इस जीवात्मा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करती है। जैसे यहाँ पे मतलब डांस वगैरह क्या क्या, ये गणेश जी का लोग है। जब गणेश जी दिखाई देते हैं तो 2-2 पटरानी उनके आजू बाजू में दिखाई पड़ती है। अगर उनके चित्रों को ध्यान देंगे तो, और गणेश के रूप में दिखाई देंगे तो, गणेश जी कोई साधारण मानव तो नहीं है, पूरा का पूरा ठाट बाट उनके पास में है। मेरे भाई, इसी तरीके से जो चक्र आपका एक्टिवेट होगा और जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ उस लोग में आपकी सूरत जाएगी, और जिसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर वो शक्ति ने चाहा तो आपकी कनेक्टिंग मिल जाएगी। अगर मंत्र सही है तो बहुत जल्दी कनेक्ट आप हो जाएंगे। मंत्र सही नहीं है तो कम से कम आपको 7 दिन 21 दिन ऐसा प्रयास करके दीपक के सामने उनकी छवि अपने अंदर बनाएं और प्रार्थना करें। जिसके बारे में जानना चाहते हैं उनका कुछ डिटेल सामने आ जाए, तो ऐसे भी मतलब आप उनके बारे में जान सकते हैं, चाहे सपने के रूप में, चाहे किसी न किसी रूप में उनका दृश्य आपको ज़रूर दिखेगा। पर जो नाम
से अगर आप जानेंगे तो नाम से क्या होता है कि वो नाम से सारा का सारा भेद पता लग जाएगा। अगर आपके पास में नाम है जगा हुआ तो। चलता हूँ, मैं फिर मिलता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे अगर तो दूसरों में भी मतलब शेयर कर दें। धन्यवाद।